200 साल में 4 नवरात्रि होती है, 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जबकि दूसरी नवरात्र आश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि ही और आश्विन मास की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। उसे बहुत ही कम लोग जानते हैं या उसे करते हैं। फ्रेंड से नवरात्रि का महत्व तो हम सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में दुर्गा मां की पूजा के लिए खास यह दिन बहुत ही शुभ होते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि देवी दुर्गा का जन्म कब हुआ था? उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं और क्यों कन्या पूजा की जाती है? नवरात्रि यानी और 9 दिन जब देवी शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी मां के रूप में मान्यता दी गई है, और शक्ति है, जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा मां का जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फैंस की जिस नवरात्रि में हम दुर्गा मां की पूजा करते हैं, उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? क्यों कन्या पूजा की जाती है? कैसे देवी मां का जन्म हुआ और क्यों मां दुर्गा की सैरवाली से रही हैं? तो चलिए दोस्तों, इस सभी प्रश्नों के उत्तर आज के अपने इस वीडियो में देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको मां दुर्गा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना कोई देरी की वे शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि कैसे हुआ था मां दुर्गा का जन्म। दोस्तों, देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था, और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर एक कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसलिए माता दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। फिर से माधुरी की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक है और उनके कई हाथ हैं। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति थी, इसलिए वो सबसे ताकतवर देवी मानी जाती हैं। उन्हें भगवान शिव का त्रिशूल मिला, भगवान श्रीहरि विष्णु का सुदर्शन चक्र मिला, ब्रह्मा जी का कमल वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावन अर्थ हाथ पर्वतों के देवता से कपड़े धनुष और शेर मिला, और ऐसे एक एक कर सकती है और से को मां दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। और आपको बतलाते हैं कि आखिर नवरात्रि में 9 दिन ही पूजा क्यों की जाती है। फिर जब मां दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भय से के रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए देवी मां को 9 दिन का समय लगा। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन तक मनाया जाता है। इसलिए 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। और आपको बतलाते हैं कि देवी दुर्गा क्यों है 8 भुजाओं वाली। फ्रेंड्स, देवी दुर्गा को भुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में इन्हें 10 भुजाओं वाली भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोर्निया दिशाओं की बात की जाती है। इनमें है प्राची अर्थात पूर्व प्रति अर्थात पश्चिम मोदी जी अर्थात उत्तर आवाज की अर्थात दक्षिण ईशान अर्थात नॉर्थ ईस्ट अग्रिया अर्थात साउथ ईस्ट नेतृत्व अर्थात साउथ वेस्ट वायु अर्थात नॉर्थ वेस्ट को, धारवाड़ अर्थात आकाश की ओर, और आधा रास्ता अर्थात पड़ताल की। और फ्रेंड्स, कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि मां देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती है। और अब बात करते हैं कि देवी मां की से ही सवारी क्यों है। दोस्तों, देवी दुर्गा को सिर पर सवार बताया जाता है। देवी दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर मां दुर्गा दुख और बुराई का अंत करती हैं। मां दुर्गा को त्र्यंबक यह कहा जाता है, यानी 3 आंखों वाली भगवान से भी त्रिनेत्र कहलाए हैं, जिनकी 3 आंखें हैं। मां दुर्गा को का ही आधार माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है।
मां दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि दुर्गा मां की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है। नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें भगवान श्री राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से ही संबोधित किया था। यह पूजा भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने के पूर्व की थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। जिस दिन राव का वध हुआ था, माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां दुर्गा को पूजा के वक्त 108 नील कमल चढ़ाए थे और इसलिए ही दुर्गा पूजा में 108 बार मंत्रों का जाप होता है। अब बात करते हैं कि क्यों ली जाती है तवायफ के घर से मिट्टी। दोस्तों, इस प्रथा से जुड़ी मान्यता यह है कि तवायफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयां और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है और यही कारण है कि तवायफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र हो जाती है। इसी मिट्टी को मिलाकर माता दुर्गा की मूर्ति बनती है। और अंत में बात करते हैं कि नवरात्रि में क्यों की जाती है कन्या पूजन। दोस्तों, कन्या गांव को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं